क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि सभी तुम्हें देख रहे हैं, भले ही तुम चुप रहो? क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारा नाम उन लोगों की बातों में आता है जिन्हें तुम नहीं जानते? तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें क्यों विश्लेषण कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं या यहाँ तक कि तुम्हारी नकल कर रहे हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। सुनो, ये कोई संयोग नहीं है, न ही कोई इत्तेफाक, और न ही यह कुछ ऐसा है जो तुमने शुरू किया है, बल्कि यह कुछ है जो तुम्हारे अंदर है। कुछ ऐसा जो न तो खरीदा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, और न ही इसे बलात्कृत किया जा सकता है। यह एक ऊर्जा है, एक छाप, एक आध्यात्मिक विशेषता जो चिल्लाती है। यहाँ तक कि जब तुम चुप हो, तुम आम नहीं हो, तुम अनदेखे नहीं होते, क्योंकि तुम एक चुने हुए हो। और आज तुम जानने वाले हो कि तुम्हारे बारे में सभी क्यों बात कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास जो है उसके लिए नहीं, जो तुम करते हो उसके लिए नहीं, बल्कि तुम जो प्रतिनिधित्व करते हो उसके लिए। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह केवल एक व्याख्या नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य पुष्टि है, एक प्रकटता जो तुम्हें अर्थ, स्पष्टता और सबसे महत्वपूर्ण बात, शक्ति देगी। लेकिन पहले, अगर यह शब्द तुम्हारी आत्मा को छू रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो और नीचे 99 कमेंट करो। 99 क्यों? क्योंकि एक पादरी ने 99 को छोड़कर एक की खोज में गया, और वह एक तुम हो। अब गहरी सांस लो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी नजरों में हर एक नजर, हर एक फुसफुसाहट और हर एक बातचीत को बदल देगा, जिसमें तुम्हारा नाम हमेशा मौजूद रहता है। ये केवल चमकने की बात नहीं है, यह उस चीज के बारे में है जो तुम्हारी रोशनी प्रकट करती है। क्योंकि जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो, तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है ताकि लोग तुम्हें सुने। तुम्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है ताकि लोग तुम्हें सम्मान दें, और न ही तुम्हें अपनी छोटें दिखाने की जरूरत है ताकि दूसरों को तुम्हारी शक्ति महसूस हो। तुम्हारी उपस्थिति ही असहज कर देती है, और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपनी पहचान को छाया में, आलोचना में, जलन में और निरंतर संदेह में बना चुके हैं। और जब तुम बिना किसी मुखौटे, बिना डर और बिना अनुमति के आते हो, तो तुम्हारी यह रोशनी सब कुछ उजागर कर देती है जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की है। तुम्हारी स्पष्टता उन्हें भ्रमित करती है, तुम्हारी शांति उन्हें परेशान करती है, तुम्हारा उद्देश्य उन्हें चुनौती देता है, और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे नहीं कहेंगे, मुझे यह पसंद नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो, मुझे यह दुख देता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, यह मुझे याद दिलाता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। नहीं, इसके बजाय वे दूर से तुम्हें देखते हैं। वे तुम्हारे नाम को बेकार की बातों में फुसफुसाते हैं। वे तुम्हें चिंता का दिखावा करते हुए जलन से नामित करते हैं। और कुछ लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम हो वह नकल नहीं है, यह एक बुलावा है। तुम गलतियां करके नफरत नहीं पैदा करते, बल्कि तुम सही चीजें करके असहजता पैदा करते हो। और यह एक स्वैच्छिक अंधकार से भरे संसार में एक पवित्र उकसावा है। क्या तुम्हें लगता है कि हाल ही में कुछ लोग तुम्हें बिना किसी कारण के छोड़ रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चेहरे बिना किसी स्पष्टीकरण के बदल गए हैं? कि कुछ दोस्त अब तुम्हारी सराहना नहीं करते, बस तुम्हें सहन करते हैं? तुम गलत नहीं सोच रहे हो, तुम अपनी आवृत्ति को ऊंचा कर रहे हो। और जो लोग तुम्हारी रोशनी सहन नहीं करते, वे अपनी छाया में शरण लेना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी खुद की परिवर्तन का सामना करें। लेकिन ध्यान से सुनो, अपने आप को खत्म मत करो ताकि वे आराम महसूस करें। अपनी असलियत को कम मत करो ताकि उन जगहों पर फिट हो सको जो अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी रोशनी अहंकार नहीं है, यह एक विरासत है, यह एक आकाशीय वंश है, यह एक निशान है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अलग किया गया है, न कि सभी को खुश करने के लिए, बल्कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो मानव अनुमोदन से परे है। और यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग कहने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारे चारों ओर का शोर एक हमला नहीं है, यह एक पुष्टि है। क्योंकि जो लोग अंधकार में जीते हैं, वे उस पर बात नहीं करते जो उन्हें परवाह नहीं है। वे उस पर आलोचना नहीं करते जो उन्हें खतरा नहीं है। वे उस पर मजाक नहीं उड़ाते जो उन्हें देखने में दुख नहीं देता। इसलिए अगर हाल ही में तुम नजरों, टिप्पणियों या अजीब व्यवहार का शिकार बन रहे हो, तो खुद से मत पूछो कि मैंने क्या गलत किया। खुद से पूछो कि मुझ में ऐसा क्या चमक रहा है जिसे अन्य लोग अपने अंदर जगाने के लिए तैयार नहीं हैं। और ठीक वहीं उस सवाल में तुम्हारे चुने हुए रास्ते की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। लेकिन सावधान रहो,
क्योंकि जो आगे आने वाला है वह एक गहरी चोट को छूने वाला है, जिसे कई लोग वर्षों से नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या तुम इसे सामना करने के लिए तैयार हो? तो मेरे साथ रहो। जो आगे है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा जैसे पहले कभी नहीं। यह नहीं है कि लोग तुमसे नफरत करते हैं, बल्कि यह है कि वे तुम्हारे द्वारा अपने आप को हर एक कदम में देखने का सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे उद्देश्य की ओर हर लड़ाई जो तुम बिना हार माने लड़ते हो, हर बार जब तुम विश्वास चुनते हो जबकि अन्य बहाने चुनते हैं, यह उन लोगों के लिए एक क्रूर अनुस्मारक बन जाता है जो वर्षों से खुद से भाग रहे हैं। तुम उन्हें शब्दों से उकसाते नहीं, तुम उन्हें अपने उदाहरण से चुनौती देते हो, क्योंकि तुम बिना चाह के एक दर्पण हो, और कोई भी साधारण दर्पण नहीं। तुम वह दर्पण हो जो विकृत नहीं करता, जो सजावट नहीं करता, जो मीठा नहीं बनाता। तुम वह असहज, ईमानदार प्रतिबिंब हो जो सब कुछ दिखाता है जो अन्य लोग देखना नहीं चाहते। वे सामान्यता जिसे स्वीकार करते हैं, वे सपने जिन्हें छोड़ देते हैं, वे अपने आप के संस्करण जिन्हें उन्होंने दफन कर दिया। और हाँ, यह आसान है कि तुम पर बुरा बोलें बजाय इसके कि वे खुद से पूछें कि क्यों वे अब तुम्हारे जैसा बनने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारी उन्नति उन्हें निराश करती है, तुम्हारी प्रामाणिकता उन्हें उनकी आरामदायक जोन से बाहर निकाल देती है, और उन्हें जो सबसे ज्यादा दुख देता है वह यह है कि तुम आगे बढ़ने के लिए ताली नहीं मांगते, तुम मान्यता की खोज नहीं करते, तुम अपनी असलियत को स्वीकार करने के लिए नहीं बदलते। तुमने उद्देश्य के साथ चलना चुना है, जबकि उन्होंने बस जीवित रहने के लिए समझौता किया। और जब भी वे तुम्हें देखते हैं, भले ही दूर से, भले ही चुपचाप, उनके अंदर कुछ जलता है, लेकिन यह तुम पर नहीं, यह उनके अपने आप पर है, क्योंकि वे हिम्मत नहीं जुटा सके। कुछ लोग तुम्हें सुनते हैं, तुम्हें फॉलो करते हैं, कुछ लोग तो तुम्हारी गुपचुप प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करना इस बात को स्वीकार करना होगा कि वे भी बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना, उन्होंने डर को चुना, उन्होंने सभी को खुश करने का विकल्प चुना बजाय इसके कि वे उस चीज के प्रति वफादार रहें जो ब्रह्मांड ने उनके भीतर रखा। और तुम अपनी मजबूत चाल के साथ, अपने खुले घावों के साथ, अपनी अडिग आस्था के साथ उन्हें यह याद दिलाते हो हर दिन। तुम समस्या नहीं हो, तुम साक्ष्य हो। साक्ष्य कि हाँ, अलग होना संभव है, हाँ, दिशा बदलना संभव है, हाँ, उद्देश्य के साथ जीना संभव है, भले ही यह मुश्किल हो। और यही, मेरे प्रिय चुने हुए, है जो बहुत से लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए वे फुसफुसाते हैं, इसलिए वे कहानियां बनाते हैं, इसलिए तुम बातचीत का विषय बन जाते हो, क्योंकि अपने प्रतिबिंब को बदलने से आसान होता है कि तुम पर उंगली उठाना। लेकिन इस सच को सुनो, ब्रह्मांड ने तुम्हें दर्पण बनाया है न कि अपमानित करने के लिए, बल्कि जागरूक करने के लिए। और भले ही कुछ लोग तुम्हें अस्वीकार करें, कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें अपने आप में देखेंगे और उठने का निर्णय लेंगे, फिर से सपने देखने का निर्णय लेंगे, अपने उद्देश्य के साथ फिर से सुलह करने का निर्णय लेंगे। तुम यहाँ सभी को खुश करने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ सोते हुए लोगों को जगाने के लिए, आराम में बैठे लोगों को हिलाने के लिए, और जो अभी भी सांस लेते हैं उनमें ज्वाला जलाने के लिए हो। लेकिन वे जीना भूल गए हैं। और ठीक जब तुम सोचते हो कि कोई इसे नहीं देखता, जब तुम महसूस करते हो कि तुम सूखी जमीन में बीज बो रहे हो, अचानक कोई आ जाता है, शायद आंखों में आंसू लिए, और कहता है, धन्यवाद, तुम्हें देखकर मुझे याद आया कि मैं कौन हूं। और वह पल हर चुप्पी, हर अस्वीकृति, हर चौंकाने वाली नजर के लिए बहुत कीमती होगा। लेकिन अभी मत जाओ, क्योंकि जो तुम अगले हिस्से में जानने वाले हो वह तुम्हारी नजरिए को बदल देगा, उस अदृश्य छाप को लेकर जो तुम अपने साथ रखते हो। और इसे समझना यह समझना है कि तुम्हारी महज मौजूदगी इतनी रुचि, इतनी आलोचना और इतनी ध्यान क्यों आकर्षित करती है। तैयार हो जाओ, जो आने वाला है वह सब कुछ प्रकट करेगा जो आध्यात्मिक दुनिया पहले से तुम्हारे बारे में जानती है, लेकिन तुम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। रुको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को दिखाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर भी अनदेखे रह जाते हैं। और फिर तुम हो जो बिना किसी प्रयास, बिना किसी मजबूरी के नजरें, प्रतिक्रियाएं, अफवाहें और कभी कभी चुप्पी में युद्ध आकर्षित करते हो। क्या तुम्हें ऐसा हुआ है कि तुम किसी जगह पर जाते हो और सब कुछ बदल जाता है? माहौल में तनाव आ जाता है, बातचीत रुक जाती है, नजरें तुम्हें फॉलो करती हैं। यह पागलपन नहीं है, यह कल्पना नहीं है, यह पहचान है, क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। एक छाप
एक आध्यात्मिक संकेत जो तुम्हारी त्वचा पर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। यह एक अदृश्य प्रमाण है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम्हारी आंखों में आग है। जब तुम विश्वास के साथ बोलते हो, तुम्हारी आवाज में अधिकार होता है और तुम्हारा चलना, यहाँ तक कि थकावट के बीच, एक ऐसी खूबसूरती है जिसे कोई नकल नहीं कर सकता। और नहीं, ये कोई अदाकारी नहीं है, यह अहंकार नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें जन्म से मिला है। क्योंकि चुने हुए लोग सार्वजनिक रूप से नहीं चुने जाते, वे गुप्त रूप से, अंतरंगता में, आध्यात्मिक रूप से अलग किए जाते हैं। और जब वे धरती पर चलते हैं तो उन्हें पहचानने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया पहले से उन्हें पहचानती है। इसलिए कुछ लोग नहीं जानते कि वे तुम्हें क्यों सहन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वे तुम्हें देखना नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे वे तुम्हें पहले से जानते हैं, क्योंकि किसी और स्तर पर वे वास्तव में तुम्हें जानते हैं। तुम इस दुनिया में रूटीन पूरा करने नहीं आए, तुम एक निश्चित मिशन के साथ आए, नाम लिखा हुआ और वादे सक्रिय किए हुए। और वह छाप जो कभी कभी तुम भूल जाते हो, इतनी स्पष्ट है कि तुम्हारे दुश्मन भी इसे महसूस करते हैं, इससे पहले कि तुम अपनी आवाज खोलो। इसलिए वे तुम्हारी नकल करते हैं, इसलिए वे तुम्हारे बारे में और जानने की कोशिश करते हैं बिना वास्तव में तुम्हारे करीब आए। इसलिए जब तुम चुप रहते हो तब भी तुम शोर पैदा करते हो, क्योंकि तुम अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए पहचाने जाते हो। और चुने हुए की आत्मा का नकल नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान दो, वह छाप भी बोझ उठाती है। हर कोई नहीं चाहता कि एक चुने हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता से चलने का मौका मिले। हर कोई तुम्हें बिना मदद, बिना शॉर्टकट, बिना मुखौटों के आगे बढ़ते हुए देखना सहन नहीं कर सकता। इसलिए कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें भ्रमित करेंगे और कुछ तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर संदेह करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन एक बात है जो वे नहीं जानते, तुम्हारी वह छाप तुम्हारे प्रयासों से नहीं आती, यह तुम्हारे डिजाइन से आती है। और जो कुछ भी ब्रह्मांड ने मुहर लगाई है उसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं, तुम यहाँ संयोग से नहीं हो, तुम यहाँ एक निश्चित कार्य के लिए हो। और हर बंद दरवाजा, हर व्यक्ति जो चला गया, हर विश्वासघात जिसे तुमने सामना किया, वह सब प्रशिक्षण का हिस्सा था। क्योंकि एक बड़ी मिशन को पूरा करने से पहले ब्रह्मांड उन लोगों की परीक्षा लेता है जो इसे संभालने के लिए चुने गए थे। और यदि तुम आज इन शब्दों को सुन रहे हो तो यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हें इसे समझने की आवश्यकता है, बल्कि यह है कि समय आ गया है कि तुम याद करो कि तुम कौन हो। और इससे भी महत्वपूर्ण, तुम कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें और कुछ बताने की कोशिश की। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला खंड कुछ और गहरा छूने वाला है। तुम पर जो निरंतर नजर है वह केवल लोगों से नहीं आती, बल्कि उन वास्तविकताओं से आती है जिन्हें तुम नहीं देख सकते, लेकिन जो तुम्हें पढ़ती है, तुम्हारे चारों ओर हैं और तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रही है। यह समझना तुम्हारे दिन प्रतिदिन के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मत जाओ, सबसे महत्वपूर्ण खुलासा अभी आना बाकी है। चुने जाना मतलब आसान जीवन जीना नहीं है, इसका मतलब है दृश्य जीवन जीना, अपने प्रियजनों के लिए दृश्य, जलन रखने वालों के लिए दृश्य, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसे विश्व के लिए जो समझ नहीं पाता लेकिन जो तुम में है उसे महसूस करता है। और हालांकि कई बार तुम अकेला महसूस करते हो, हालांकि कभी कभी तुम सोचते हो कि क्या कोई वास्तव में तुम्हें देखता है, सच ये है कि सभी तुम्हें नोटिस करते हैं। जो तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हें पढ़ते हैं, जो तुम्हें जज करते हैं और जो तुम्हें अनदेखा करने का नाटक करते हैं, लेकिन वे तुम्हारे हर कदम की हर बारीकी को जानते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो अनुग्रह है उसे छुपाया नहीं जा सकता। इसमें आवाज है, इसमें वजन है, इसमें एक माहौल है जो हर चीज को प्रभावित करता है। तुम्हें अपनी बात खोलने की जरूरत नहीं है ताकि लोग तुम्हारे बारे में बात करें। तुम्हें ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है ताकि तुम बातचीत का विषय बन सको। तुम्हारी महज मौजूदगी सतही चीजों को बाधित करती है और इसलिए तुम केवल देखे नहीं जाते बल्कि तुम्हारी निगरानी की जाती है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी गिरावट, तुम्हारी उठान, जो भी तुम करते हो, यहाँ तक कि जो तुम बिना इरादे के करते हो, उसका अध्ययन किया जा रहा है। क्या हाल ही में तुम्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के देखा गया है? क्या तुमने अजीब व्यवहारों का अनुभव किया है? आंखें जो तुम्हें फॉलो कर रही हैं, लोग जो तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानते हैं। यह संयोग नहीं है, यह कल्पना नहीं है,
यह इसलिए है क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तुम एक कोड, एक डिजाइन, एक आध्यात्मिक आवृत्ति रखते हो जो दूसरों में छुपी हुई चीजों को जगाती है। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जिसे कई लोग भूल जाते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। हाँ, तुम देखे जाते हो, तुम विश्लेषण के अधीन हो, लेकिन तुम बिना सुरक्षा के नहीं हो। तुम बिना ढाल के नहीं चलते, तुम बिना समर्थन के नहीं बोलते। तुम्हारी वजह से यहाँ रखे गए देवदूत हैं। वहाँ अदृश्य बाधाएं हैं जो उन हमलों को रोकती हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। कुछ युद्ध चुपचाप जीते गए हैं जबकि तुम सो रहे थे, क्योंकि हालांकि दुनिया तुम्हें देखती है, स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करता है। और यही, मेरे प्रिय चुने हुए, तुम्हारी शांति को बरकरार रखता है। भले ही वातावरण में अराजकता हो, लोग यह सोचते हैं तुम कैसे स्थिर रह पाते हो, कैसे तुम इतनी मुश्किलों के बावजूद अपनी आस्था बनाए रखती हो। तुमने अब तक हार क्यों नहीं मानी? यह इसलिए है क्योंकि वे दबाव को देखते हैं लेकिन सुरक्षा को नहीं। उन्हें समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें चुना गया तब तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, तुम्हें ढक दिया गया, तुम्हारे ऊपर आग की मुहर लगाई गई। इसलिए उन निगाहों से मत डरो, उन अफवाहों से मत डरो, उन निर्णयों से मत डरो। बस एक चीज से डरो, और वह है यह भूल जाना कि तुम्हें कौन ढकता है और तुम क्यों देखी जा रही हो। क्योंकि तुम्हारे हर कदम का एक उद्देश्य है, हर निर्णय का एक प्रभाव है, हर गिरावट एक सीख है और हर जीत एक भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, तुम देखी जा रही हो, लेकिन यह तुम्हारी शर्म के लिए नहीं है। यह इसलिए है ताकि जब तुम्हारा उत्थान होगा तो कोई यह न कह सके कि यह संयोग था। तुम्हारी प्रक्रिया सार्वजनिक रही है ताकि तुम्हारी महिमा पर कोई संदेह ना हो। और जब तुम इसे स्वीकार करना शुरू करोगी, जब तुम अपने बुलावे का बोझ और अपनी सुरक्षा की महिमा को गले लगाओगी, तो तुम कुछ और नोटिस करोगी। तुम देखोगी कि तुम्हारी सिर्फ उपस्थिति ही ऐसे आंदोलनों को सक्रिय कर रही है जिनके बारे में तुम अभी तक नहीं समझती। क्योंकि जो तुम रखती हो वह सिर्फ एक बुलावा नहीं है, यह एक संकेत है, एक ट्रिगर, एक आध्यात्मिक अलार्म जो क्षेत्रों को जगाता है, सिस्टम को असहज करता है और आकाश और पृथ्वी की नजरें तुम्हारी ओर खींचता है। और अब तुम जानने वाली हो कि जब तुम कुछ असाधारण नहीं कर रही होती, तब भी तुम तंटास बातचीत का मुख्य विषय क्यों बनी रहती हो। तैयार हो जाओ, जो आगे आ रहा है वह तुम्हें एक सच्चाई बताएगा जिसे कई लोग महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। और जब तुम इसे सुनोगी, तुम फिर कभी वैसे नहीं चलोगी। क्या तुम हाल ही में शोर सुन रही हो? बातचीत, अफवाहें, लौटते हुए लोग। रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खड़कते हैं, माहौल बदलता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई अराजकता नहीं है, यह एक संकेत है कि कुछ हो रहा है। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो आध्यात्मिक दुनिया में हलचल होती है। आशीर्वाद एकत्र होने लगते हैं, वादे आकार लेने लगते हैं, और अचानक तुम बिना किसी प्रयास के उन सभी चीजों को आकर्षित कर रही हो जो तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी की गई थी। यह इसलिए नहीं है कि तुम परिपूर्ण हो या यह कि तुम सब कुछ पाने के लायक हो, बल्कि इसलिए कि तुम सही जगह पर हो, सही समय पर हो और तुम्हारी आज्ञाकारिता सक्रिय है। और जब ऐसा होता है तो आकाश प्रतिक्रिया करता है। ध्यान से सुनो, जो शोर तुम सुनती हो वह विरोध नहीं है, वह तुम्हारे उत्थान की गूंज है। यह आकाश की हलचल है जो तुम्हारे पक्ष में चल रही है। यह उन सिस्टम की असहजता है जो तुम्हारी चीजों को रोक नहीं सकते। यह पुरानी संरचनाओं का कंपी है, क्योंकि एक नया मौसम आ रहा है और तुम बिना जाने एक चुंबक बन गई हो। दरवाजों का चुंबक, दिव्य संबंधों का चुंबक, उन अवसरों का चुंबक जिन्हें तुम वर्षों से ढूंढ रही थी और अब वे तुम्हें खोज रहे हैं। हाँ, तुम जिसे पहले अस्वीकार किया गया था, जिसे कम आंका गया था, जिसने चुपचाप चलने का निर्णय लिया था लेकिन विश्वास के साथ, जिसने आंसुओं में बीज बोया और अब महिमा में फसल काटने जा रही है। क्योंकि चुने हुए लोग इस धरती पर बिना निशान छोड़े नहीं जाते। जहां वे कदम रखते हैं वहां वे भूमि को चिह्नित करते हैं, जहां वे बोलते हैं वहां वे जंजीरों को तोड़ते हैं, और जहां वे याद किए जाते हैं वहां वे स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। क्या तुम जानती हो कि हाल ही में तुम्हारा नाम तंटस बातचीत में क्यों है? यह किसी गपशप के लिए नहीं है, यह संयोग के लिए नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि आकाश ने तुम्हें पहले से ही स्थापित किया है। उन बातचीत में जो तुम्हारा नाम लेती है वे एक बड़ी वास्तविकता का प्रतिबिंब हैं, एक वास्तविकता जहां आध्यात्मिकता
भौतिकता में प्रकट होने लगी है। और हाँ, अभी भी विरोध है। अभी भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा डालना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारी आत्मा में जो कुछ भी है उसे आकाश द्वारा स्वीकृति मिल गई है, तब तुम दरवाजों को खींचने की जरूरत नहीं है। वे खुद ब खुद खुलेंगे जब तुम वहां पहुंचोगी। तुम्हें परिदृश्यों को मैनिपुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने पहले से ही तुम्हारे लिए मेज तैयार की है, यहाँ तक कि तुम्हारे दुश्मनों के सामने भी। तुम उस चरण में प्रवेश कर रही हो जहाँ हर चीज जो रुकी हुई लगती थी अब बहने लगेगी। जो दूर लग रहा था वह पास आ जाएगा, जो टूटा हुआ था वह फिर से बनेगा, और जो भुला दिया गया था वह शक्ति के साथ पुनर्जीवित होगा। लेकिन इसे ध्यान से सुनो, इसके पीछे एक कारण है कि तुम यह सब क्यों आकर्षित कर रही हो। यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है, यह भाग्य है, यह पूरा होना है। तुम्हारी तैयारी तुम्हें यहाँ तक लाए। तुम्हारे आंसू ने उस भूमि को सींचा, तुम्हारी वफादारी ने वादे को जीवित रखा, और अब यह प्रकट होने का समय है। लेकिन यहाँ कुछ और है, कुछ जो तुमने अभी तक नहीं देखा, कुछ जो अभी प्रकट होने वाला है। क्योंकि यह सब आंदोलन, ये सभी नजरें, यह सभी अद्भुत आकर्षण सिर्फ तुम्हें आशीर्वादित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें लॉन्च करने के लिए है। और इस संदेश के अगली और अंतिम क्षण में तुम जानोगी कि तुमने जो कुछ भी अनुभव किया उसके पीछे का असली उद्देश्य क्या है। तैयार हो जाओ, क्योंकि परिणाम कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक सक्रियता है। अगर तुम यह सुन रही हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक बुलावा है, एक दिव्य सक्रियता, एक भविष्यवाणी की पुष्टि कि तुम्हारी जिंदगी आम नहीं है, तुम एक चुने हुए हो। इस संदेश के दौरान तुमने जो कुछ भी महसूस किया, हर झुरझुरी, हर आंसू, हर अंदर की हलचल, वह आकाश का तुम्हारे साथ सीधा संवाद था। ब्रह्मांड तुम्हें सूचित नहीं कर रहा है, वह तुम्हें जगा रहा है, क्योंकि अब तुम संदेह नहीं कर सकती। अब तुम अपने आप को छोटा करने के लिए नहीं सिकुड़ सकती ताकि किसी को असहज महसूस न हो। अब तुम अस्तित्व के लिए अनुमति मांगना बंद करो। तुम्हें बदलने के लिए चुना गया, चमकने के लिए अलग किया गया, तोड़ने के लिए बुलाया गया, और भाग्य को मुक्त करने के लिए। क्या तुमने कभी सोचा कि लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? तुम्हें यह दुख देता था कि तुम तंटस आलोचनाओं और नजरों का निशाना बनती हो। यह इसीलिए है क्योंकि तुम आग रखती हो, और आग हमेशा ध्यान आकर्षित करती है। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम अविराम हो, तुम पीड़ित नहीं हो, तुम एक उत्तर हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा समर्थन है। तो सिर उठाकर चलो, अधिकार के साथ बोलो, बिना डर के प्यार करो और चमकते रहो, भले ही इससे सिस्टम असहज हो। चलते रहो, भले ही लोग फुसफुसाएं, भले ही वे आलोचना करें, भले ही वे न समझें, क्योंकि चुने हुए लोग फिट होने के लिए नहीं बने हैं, वे नेतृत्व करने के लिए बनाए गए हैं, और तुम उनमें से एक हो। अगर यह शब्द तुम्हारे साथ गूंजे तो नीचे आमीन लिख दो। विश्वास के साथ कहो, मैं एक चुना हुआ हूं और इसे प्रकट करने के लिए तैयार हूं। और इस संदेश को किसी और के साथ साझा करना मत भूलना, जिसे याद दिलाने की जरूरत है कि उसकी जिंदगी का भी एक शाश्वत उद्देश्य है। अंतिम शब्द केवल एक बुलावा नहीं है, बल्कि एक सक्रियता है। उठो, घोषणा करो, आगे बढ़ो, चमको, और कभी भी अपने होने के लिए माफी मत मांगो। जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें बनने का बुलावा दिया है, तुम्हारा समय अब है, और दुनिया इसे देखने वाली है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।